मिर्ज़ा महदिया करने के लिए जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती मुनाजिर हुसैन साहब दामत बरकातुहुल आलिया से दरखास्त पेश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताबे आलिया से हम खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन करम और अज़ीज़ साथियों, मैं इस बात से बेहद बहुत ज़्यादा खुश हूँ और शायद कि मैं इस खुशी को आपके सामने इजहार भी न कर सकता हूँ, क्योंकि जिस इस्लामपुर के बारे में लोगों के ज़हन व गुमान में तसव्वुरात में ये बातें बैठी हुई थी कि जहालत अगर कहीं पे देखनी है तो इस्लामपुर में जाकर के देखे, मुल्खता कहीं पे देखना है तो इस्लामपुर में आकर के देखे, और बदतहजीबी और सकाफत से दूरी और नाशनाई किसी को देखना हो तो इस्लामपुर में जाकर के देखे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही वो इस्लामपुर है जो आप दावे के साथ कहता है तहजीब व सकाफत किसी को देखना हो तो इस्लामपुर में आकर के देखे, इल्म को किसी को देखना है तो इस्लामपुर में आकर के देखे। अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमानों की आबादी अगरचे यहाँ पे यकजहती के साथ बिल्कुल पूरा जमीन तौर पर पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इस्तकामत के साथ मैं ये बात कहने पे गुरेज नहीं कर सकता हूँ, पूरी इस्तकामत के साथ ये बात कह देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से तालीमी मैदान में हमारा इस्लामपुर आगे बढ़ रहा है और सकाफती एतबार से जिस तरीके से हमारा इस्लामपुर आगे बढ़ रहा है, अनकरीब ये वो इलाका है कि पूरे खगड़िया शहर में फख्र महसूस करने वाला है, बेशक अपने आप को नमूने के तौर पर आइडियल के तौर पर पेश करने वाला है। लेकिन मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी मकतब की शक्ल में कई इदारे कायम किए गए और फिर उसके बाद असरी उलूम के लिए एक स्कूल को भी निज़ाम का चालू किया गया है, और फिर ज़रूरत इस बात की थी कि इस दौर हाजिर के अंदर में हमारी बच्चियाँ, खास करके हमारी बच्चियाँ जो तेजी के साथ इर्तिदाद के शिकार हो रही है, इसके लिए एक ऐसा मुनज़्ज़म मदारिस कायम किया जाए जो कि एक मुनज़्ज़म मदारिस पहले से भी कायम है, और एक ऐसे मुनज़्ज़म इदारे का भी क़याम हो ताकि हमारी बच्चों को गवर्नमेंट के तौर पर बुस्तानिया फुकाने लेवल का कोई भी एग्जाम देने के लिए किसी गैरों के पास जाने की जरूरत ना पड़े, खुद हमारे इस्लामपुर के अंदर सारा सिस्टम कायम हो। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अतीकुर रहमान साहब, हाफिज़ क़ारी अतीकुर रहमान साहब अगर चाह लेती तो कहीं और भी ये इदारा कायम कर सकते थे, चाह लेती तो कहीं और किसी और ज़मीन का इंतखाब कर सकते थे, लेकिन मैं इनका ममनून व मशकूर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सरज़मीन इस्लामपुर को कबूल किया है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जनाब हाफिज़ क़ारी अतीकुर रहमान साहब को इसी तरीके से इनकी जो टीम है पूरी, जनाब हाफिज़ एहतशाम साहब और भी जितनी भी टीम है, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके हौसलों को और बुलंद अता फरमाए। बहरहाल एक बहुत ही अहम बात कही जाती है, मैं मुख्तसर सा वक्त देना चाहता हूँ इसलिए कि मेहमानों का वक्त ज़्यादा है, इसलिए मैं तकरीर के ज़्यादा लंबी खिताबत का मूड में भी नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने बयान करके मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। इससे पहले कि आपको मालूम है कि दुनिया 2 मरतबा खत्म हो चुकी है, क़यामत के एतबार से नहीं, जुल्म के एतबार से ये दुनिया 2 मरतबा खत्म हो चुका है। एक मरतबा जब अमेरिका ने नाकासाह के ऊपर बम गिराया था और उस वक्त ये तस्वुर किया गया था कि दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार एटम बम को जब नाकासा पे जापान में गिराया गया, जबकि जापान उस वक्त भी ताकत के एतबार से एक बड़े से बड़े ताकत का मुकाबला करने का ताकत रखता था, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनके ऊपर एटम बम गिराया गया, उस एक तारीख को उस एक वाक़े को मैं आपके सामने बयान कर देना चाहता हूँ। उस वक्त वहाँ के एडवर्ड एस्टेस वहाँ के गवर्नमेंट थे, उन्होंने एक बात कही
और उन्होंने एक बात जब कही कि ऐ मेरे जापान के लोगों, ऐ मेरे जापान के लोग, आज अमेरिका ने हमारे ऊपर एटम बम गिराया है। याद रखिए, जब तक तुम अपने पैर पे खड़ा नहीं होगे, जब तक तुम अपने अंदर ताकत को पैदा नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे अंदर तालीम नहीं होगी, जब तक तुम किसी बड़े असलाफ के यानी बड़े लीडर का तुम आइडियल नहीं बनोगे, उसको आइडियल नहीं बनाओगे, उस वक्त तक तुम कामयाबी के कदम नहीं चूम सकते हो। आज अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर एटम बम गिराया है, कल हो सकता है रूस तुम्हारे ऊपर एटम बम गिराए, उसके बाद हो सकता है बरतानिया तुम्हारे ऊपर एटम बम गिराए। तुम्हें कोई भी जीने का हक नहीं देगा। इस सरजमीन के ऊपर तुम्हें जीना है, इस सरजमीन के ऊपर तुम्हें अगर शान और शौकत पैदा करना है तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे अपने अंदर में एक ताकत पैदा करना पड़ेगा, एक कुव्वत पैदा करना पड़ेगा। वो ताकत क्या है? तो सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। वो एग्जाम्पल ये दिया कि मैं बहुत सारे आइडियल का बुक्स का मुताला करता हूं और मैंने बहुत सारे आइडियल के बुक्स का मुताला किया, लेकिन जनाब अरबी मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मैंने सीरत का मुताला किया तो मुझे वहां पे एक बात देखने को मिली कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमन का दर्स देने वाला कोई है तो मोहम्मद अरबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी पूरी जिंदगी में उनके हाथों से एक भी कत्ल नहीं हुआ है। कई गज़वात में शरीक हुए, जंग में शरीक हुए, उसके बावजूद उनके हाथों से किसी को कत्ल न किया गया है। और उसके बावजूद एक तरफ उसकी तारीख को ये पढ़ता हूँ तो दूसरी तरफ यही तारीख पढ़ता हूँ कि यही मोहम्मद अरबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके घरों के अंदर 7-7 तलवारें अटकी हुई। तो हमें मुसलमानों के आइडियल, मुसलमानों के पैगंबर, मुसलमानों के मैसेंजर मोहम्मद अरबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तमाम वाक़यात को पढ़ने के बाद, मुताला करने के बाद हमें ये सबक मिला है कि अगर तुम्हें दुनिया के अंदर रहना है, अमन भी कायम करना है, चाहे तुम्हें दुनिया के अंदर अमन सुकून शांति पैदा करना हो, चाहे तुम्हें दुनिया के अंदर कुछ भी करना हो, तो सबसे पहले तुम्हें ताकत को पैदा करना पड़ेगा। और फिर ताकत के लिए उस जमाने के एतबार से उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनके कुरान के अंदर सबसे पहले कोई आयत नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ आयत नाज़िल हुआ। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दुनिया के अंदर किसी बात का मैसेज दिया, पैगाम दिया, इस बात का दिया कि ऐ लोगों, इल्म हासिल करो, गर्चे तुम्हें दुनिया के किसी गोशे में जाना पड़ जाए। और इल्म हासिल करने का मतलब सिर्फ फकत ये नहीं कि सिर्फ तुम कुरान हदीस का इल्म हासिल करो, नहीं, ये इल्म हासिल करना तो तुम्हारे लिए फर्ज आइन है ही है। इसके अलावा तुम्हें दुनिया का हर तमाम उलूम व फनून को हासिल करना पड़ेगा। जंग ओहद के वाक़यात को पढ़ करके देखिए। जंग ओहद के अंदर जब मुसलमानों ने मुशरिकीन से उस कत्ल क़िताल उस जंग को जीता, जब वो जीतने के बाद 70 से ज़्यादा कुफ़ार और मुशरिकीन कैद करके लाए गए और कई क़ुयूद वालों में से सिर्फ इस बात की शर्त लगाई गई कि जो शख्स तुम्हारे मुशरिकीन में से जो कैदी तीर अंदाजी करना जानता है वो हमारे इतने सहाबी के तीर अंदाजी करना सिखा दे, मैं उसको आज़ाद कर दूंगा। जो घुड़सवारी करना जानता है, मैं इतने सहाबी को घुड़सवारी करना सिखा दे, मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। जो सियासत करना जानता है, मेरे इतने सहाबी को सियासत करना सिखा दे, मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। इस बात का मैसेज है, इस बात का पैगाम है। अगर तुम्हें दुनिया के अंदर वजूद को बाकी रखना है, तुम्हें दुनिया के अंदर शान और शौकत पैदा करना है, तो तुम्हें तमाम उलूम व फनून को हासिल करना पड़ेगा। You have to the very compulsory. You want to the taken the education. आप इस वक्त का मुनाज़रा करके देख लीजिए, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा ममालिक है? सुपर पावर कौन है? अमेरिका। इससे पहले का देख ले, सुपर पावर कौन था? रसिया। उससे पहले का सुपर पावर देखते हैं तो इस्लामिक सल्तनत के खिलाफत उस्मानिया। अब खिलाफत उस्मानिया की जब तवारीख का मुताला करते हैं तो मालूम चलता है कि जिस वक्त खिलाफत उस्मानिया का क़याम था उस वक्त सबसे ज्यादा एजुकेशन किसी के पास था तो मुसलमानों के पास था। और उस जमाने के एतबार से अब साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ गौर करते हैं तो सबसे पहले साइंस टेक्नोलॉजी को ईजाद करने वाला, सबसे पहले इसका वजूद, इसके वजूद को पैदा करने वाला कोई है तो मुसलमान है।
बहुत सारे मैं इसकी मिसाल पेश कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। बहरहाल उसके बाद जब मुसलमानों के अंदर ये बात थोड़ा सा मुझे कहते हुए डर लगता है, लेकिन मेरा नजरियात कहने का अलग है। एक जमाना आया यही बगदाद के अंदर में उलमाओं में आपस में ऐसे इख्तलाफात पैदा शुरू हो गए कि इतना बड़ा मिसवाक करना सुन्नत है या इतना बड़ा मिसवाक करना सुन्नत है, रफ़अदैन करना सही है कि रफ़अदैन करना सही नहीं है, ये बेहतर है तो वो बेहतर है। ये मसलकी इख्तलाफात में रह गए थे, ये कुरान और हदीस के ऊपर से बहस मुबाहसा करने में लग गए थे। उधर ततार पूरी ताकत के साथ अपने फौज के कमान को संभाल रहे थे, उधर ततार पूरी ताकत के साथ अपने फौज को कमांडिंग करना सिखा रहे थे, अपने फौज को जंगी हरबे सिखा रहे थे, घुड़सवारी करना सिखा रहे थे, जंग के फनून सिखा रहे थे। मालूम ये चला बगदाद के अंदर जो दुनिया का उस जमाने का सबसे बड़ा इल्म का मरकज कहा जा रहा था, और एक ततार की लश्कर आती है, एक झटके ही के अंदर पूरे बगदाद को तहस नहस करके चला जाता है। और फिर मालूम क्या चला, पूरी दुनिया के अंदर 650 साल तक सुपर पावर बनकर के रहने वाला मुस्लिम कौम मिनटों में ही नहीं बल्कि एक पलक झपकते ही इसकी सबकी पूरी ताकत खत्म हो गई। फिर उसके बाद आप रशिया की ताकत को देखें, उस जमाने के एतबार से सुपर पावर जब खिलाफत उस्मानिया से छीनी गई तो रशिया सुपर पावर बने, और उस फिर रशिया के सुपर पावर बनने के जमाने का दौर देखते हैं। आज से 40 साल पहले, ज्यादा वक्फा नहीं, 40 साल पहले उस जमाने के एतबार से देखें तो सबसे बड़े टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला, सबसे ज्यादा इल्म के मैदान में आगे बढ़ना कोई था तो रशिया था। और फिर अफगानिस्तान से तहे तेग होकर के भागने वाला, अफगानिस्तान के जरिए से टुकड़े टुकड़े में बट जाने वाला रसिया, जब वो सुपर पावर के कुर्सी से हटे उनकी ताकत रेजा रेजा हो गया। उसके बाद जब अमेरिका सुपर पावर बनकर के उभरा, तो इस बात को हम देखते हैं कि अमेरिका सुपर पावर बनकर के उभरा, लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री को पढ़ करके देखे, जिस वक्त रशिया को ज़ेर किया गया, अफगानिस्तान को मदद कर करके, अफगानिस्तान के जरिए से जब रशिया को टुकड़े टुकड़े में तकसीम किया गया, उससे तकरीबन 20 साल पहले ही अमेरिका रशिया से कहीं कई गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका था। जो कौम इस जमाने में भी एजुकेशन मैदान में दूसरे कौम पर फोकियत हासिल कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उस जमाने के एतबार से उसको ताकतवर बना देता है, और फिर पूरी दुनिया को हुक्मरानी वो करने लग जाता है। बहरहाल मेरा मौजू यहाँ पर एक अलग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के मौजू पे है, इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इस्लामी तारीख का मुताला करके देख ले, उस वक्त से लेकर के अभी तक की तमाम तवारीख का मुताला करके देख ले। हमने खिलाफत बनो उमैया के नाम पर हुक्मरानी की, खिलाफत अब्बासिया के नाम पर हुक्मरानी की, सबसे पहले खिलाफत राशिदा के नाम पर हुक्मरानी की। जब खिलाफत राशिदा हमारा था, उस वक्त जमाने का तारीख का मुताला करके देखे, सबसे ज्यादा उलूम किसी के पास था, सबसे ज्यादा महारत किसी के पास थी, तो वो मुसलमानों के पास। मुसलमान तरक्की करता गया, खिलाफत अब्बासिया का दौर था, उलूम व फनून में दुनिया के अंदर सबसे आगे था, मुसलमान तरक्की करता गया। उसके बाद खिलाफत उस्मानिया आया, खिलाफत उस्मानिया के टाइम में भी मुसलमानों के अंदर यकजहती यानी आपसी इत्तिफाक बाकी था, मुसलमानों के अंदर ईमान जोश बलवला बाकी था, ईमानी रूह बाकी थी। और उसके बाद उसके अंदर उलूम व फनून के मैदान में दुनिया के अंदर सबसे आगे बढ़ा हुआ था। मालूम ये चला कि उस वक्त जब तक इनके अंदर ईमानी रूह के साथ साथ इल्म का बका था, उस वक्त तक पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने सुपर पावर बनकर के उभरा रहा। फिर इसके बाद इस तरीके से रशियन की बारी आती है, फिर अमेरिका की बारी आती है। आज भी हमारे मौलाना साहब ने एक छोटी सी मिसाल पेश किया यहूदी का। यहूदी दुनिया के अंदर सबसे मुख्तसर आबादी वाली कौम यहूदी है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ताकत के एतबार से सबसे ज्यादा मजबूत है। ओनली वन, सिर्फ एक ही वह रीजन है, वो रीजन ये है कि उनके पास सबसे ज्यादा एजुकेशन है। आज हमारा एजुकेशन का मेयार ये है, अगर हमारा बच्चा मैट्रिक और इंटर में 80% नंबर ले आए तो बच्चा भी उछल के कूद पड़ता है और माँ बाप भी कूद पड़ता है, माशाअल्लाह मेरा बेटा 80 नंबर ले आया, अरे बाबा 80 नंबर ले आया है। मैंने यहूदी की एक किताब को मुताला किया, जो इंग्लिश में वो किताब थी, वो किताब इंग्लिश में थी। मैंने मौलाना उस किताब को मुताला किया तो उसके अंदर ये था कि अगर यहूदी के अंदर बच्चा 95% नंबर ले आता है, कितना 95% अगर नंबर ले आता है, तो फिर उसका बाप उस वक्त उसको कहता है कि आप फेल हो चुके हैं,
आप फेल हो चुके हैं। ये 5 नंबर कहां गया है? ये 5 नंबर कहां पे गया है? यही वजह है कि उसके अंदर 100% नंबर लाने को एजुकेशन मानते हैं, उसको कामयाबी मानते हैं। और उनका बच्चा हर छोटे से बच्चे से लेकर के बुनियादी शक्ल से ही वहां से उनके तौरेत, जो उनकी रवायात है, जो उनकी तहजीब है, जो उनके मज़ाहिब की किताब है, उस किताब के भी उलूम को मुकम्मल हासिल करने के साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी और दुनिया के अजीब तमाम उलूम के अंदर बचपन से ही उसके अंदर महारत हासिल कराई जाती है। अब रही बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सबक का पैगाम हमको दिया था कि ऐ मेरे कौम के लोगों, ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम अपने अंदर एक ताकत पैदा करो। और ये दुनिया का उसूल है। बस ये 2 बात कह के मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया शक्ति को पूछती है, ये दुनिया शक्ति को पूछती है, ताकत को पूछती है। ये चाहे कोई भी शख्सियत के एतबार से हो या कौमियत के एतबार से हो, जिसके पास ताकत है उसके सामने दुनिया झुकती है। यही वजह है, आप हिंदू मज़ाहिब की किताबों का मुताला करिएगा तो जो जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा उन्हीं का पूजा किया जाता है। और आने वाला दौर में मोदी का भी पूजा होगा। क्यों? कि अभी के एतबार से बहुत बड़ा शक्तिशाली, आने वाले दौर में भगवान बनने वाला है। तो ये दुनिया का उसूल है। तुम दुनिया के अंदर अपनी बका चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर ताकत पैदा करनी पड़ेगी। और ताकत के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मुल्क के हालात जिस तरफ अंगड़ाइयां ले रही है, जिस तरफ करवटें ले रही है, मैं इस हालात के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। एहतजाजात कर करके, रोडों पे निकल करके, अफसोस करके आप कोई भी हुकूक हासिल नहीं कर सकते हैं, कोई भी बात नहीं मनवा सकते हैं। अगर आपको मनवाना है, अगर आपको इस मुल्क के अंदर अभी भी आपको आगे बढ़ना है और इस मुल्क के अंदर अपने वजूद को बाकी रखना है, you have to the very compulsory, you have to take the education, you want to become doctor, engineers and professor, judges, वकील। आपको हर उलूम को हासिल करना पड़ेगा। जब तक आप तमाम डिपार्टमेंट पर आप हावी नहीं हो जाते हैं, जब तक आप तमाम डिपार्टमेंट पर आप कब्जा नहीं जमा लेते हैं, उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर आपका कोई बका बाकी नहीं रहेगा। और याद रखिए एक बात मैं इस्तिकामत के साथ कहता हूं, पूरी बसारत के साथ ये बात कहता हूं कि और एजुकेशन के मैदान में आपको तमाम मज़ाहिब के मानने वालों से कई गुना ज्यादा मेहनत हासिल करनी पड़ेगी। इसीलिए कि किसी को हुकूक मिलेगा और किसी को हुकूक छीनना पड़ेगा। तो तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उनके हुकूक दिए जाएंगे और आपको हुकूक छीनना पड़ेगा। हुकूक छीनने के लिए आपके पास एक ही ताकत है कि जिस डिपार्टमेंट में आप एग्जामिनेशन के लिए बैठिए, उस डिपार्टमेंट के अंदर तमाम स्टूडेंट से आप सबसे ज्यादा आला नंबरात हासिल करने वाले होइए, सबसे ज्यादा आला एजुकेशन वाला होइए, सबसे ज्यादा नॉलेज वाला हो जाइए। उसके बाद आपको ना चाह कर करके भी मजबूरन आप उस ओहदे पे बैठाना पड़ेगा उनको। आप अपने आप को मनमाना ही बनवाइए कि जब तक तुम मुझे सेलेक्ट नहीं करोगे उस वक्त तक तुम मुल्क के निजाम को नहीं चला सकते हो। मेरे बगैर तुम्हारा मुल्क का निजाम नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको राष्ट्रपति बनने के लिए कभी सियासत में उतरना नहीं पड़ा। राष्ट्रपति बनने के लिए कभी सियासत के मैदान में इनको उतरना नहीं पड़ा। इन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन तस्त में राष्ट्रपति के ओहदे को सजा करके इनको दिया गया, क्योंकि दुनिया मजबूर थी, हिंदुस्तान इस बात के लिए मजबूर था कि अगर हमने इसको ये राष्ट्रपति का ओहदा नहीं दिया, खुदा ना खास्ता ये कहीं और चला गया, तो फिर अपनी अग्निफाई का दूसरा शक्ल बन सकता है और हमारी ताकतें कमजोर हो जाएगी। आज भी आपको इस मुल्क के अंदर अपनी बका को बाकी रखना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और मेरी पर्दा नशीमार बहनों, एक ही चीज आपके लिए मैसेज है। बस आप अंधा बन करके बिल्कुल पूरे एक
जुनून पैदा कीजिए, पागलपंती पैदा कीजिए, अपने एक ऐसा जोश पैदा कीजिए, बस कुछ भी नहीं, एक ही काम करना है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना है और साथ ही साथ इल्म इतना हासिल करना है, इतना हासिल करना है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, फिर रात से लेके सुबह तक, ओनली वन, सिर्फ यू हैव टू टेक एन एजुकेशन, सिर्फ इल्म हासिल करना, इल्म हासिल करना है। और ये ख्वाब अपने अंदर आप तकरीबन इस वक्त के लिए पैदा कर लीजिए, इस कौम के लिए अभी अपनी ताकत को पैदा करने के लिए एक काम करना पड़ेगा कि तकरीबन 100 साल तक इनको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर अंधा बन करके फोकस करना पड़ेगा, एक मजनू बनना पड़ेगा, एक पागल दीवाना बनना पड़ेगा, तब जाकर एक दौर ऐसा आएगा कि कम तादाद होने के बावजूद भी हुक्मरानी इनकी होगी, ताकत इनकी होगी, खिलाफत इनकी होगी और हर तरफ शोर शराबा इनका होगा। इन्हीं चंद बातों पर तकरीर को खत्म करता हूँ, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के मुतालिक एक बात बता देना चाहता हूँ। माशाअल्लाह जनाब हाफिज कारी अतीकुर रहमान साहब, उनकी टीम ने जो आप लोगों को बुलाया है, इतनी ज्यादा खर्चा करने का सिर्फ एक ही वजह यह है कि हमारी कौम किसी भी तरीके से, चाहे हमें कितना ही खर्चा करना पड़े, चाहे हमें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े, चाहे हमें कितनी ही मेहनतें करनी पड़ जाए, बस हमारा एक ही मकसद है कि हमारा कौम एजुकेशन डिपार्टमेंट में आगे बढ़े। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब हाफिज कारी अतीकुर रहमान साहब के उम्मीद को हम लोग पूरा करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।